Good morning, class 5th. Class 5th, today we will continue the subject English language. So this is your English language book and the book name is Grammar Valley. So let's start now. Open the book, page number 30, chapter 7, and the topic is pronoun. Pronoun, that means surname. Noun होता है nouns. In the previous class I explained the nouns, so this is pronoun. सो प्रोनाउन इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर जो यूज़ होता है वर्ड, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ द चैप्टर. सो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर जो पिक्चर्स है उसे हम उसके सेंटेंसेस को रीड करेंगे. एलिस बाइज सम फ्लावर्स. एलिस मेक्स बकेट ऑफ फ्लावर्स. एलिस गिव द बकेट्स. एलिस अपॉस्ट्रोफी इज मदर. सो यहाँ पर देखिए, इन द अबव सेंटेंस द नाउन एलिस इज़ रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम. ये बता रहे हैं कि एलिस का नाम बार बार सेंटेंस में रिपीट हो रहा है. एलिस एलिस एलिस. ठीक है. तो इन ऑर्डर टू द रिपीटेशन वी कैन राइट इट एज. तो जब हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, मतलब जब इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पर हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. बार बार एक ही चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने किसी से कोई वर्क कहा तो हम अगर उसका नाम लेते हैं, उसका नाम कुछ भी है, उसका नाम सीता, रीता, कुछ भी है, तो हम उससे कहते हैं कि सीता पानी ले आओ, है ना. तो अगर हम कहेंगे सीता पानी ले आओ और तुम मेरा ये काम कर दो, है ना, तो उससे हम इस तरह से ये नहीं कहेंगे सीता पानी ले आओ, सीता मेरा ये काम कर दो, सीता यहाँ बैठ जाओ, सीता ये कर दो, सीता यहाँ से चली जाओ. तो इस तरह से हम बार बार सीता का नाम ना ले करके उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे? हम उसकी अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ करेंगे. सो इसी तरह से देखिए, एलिस एलिस बार बार था, तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे? एलिस बाइज सम फ्लावर्स. ये फर्स्ट सेंटेंस उसी तरह रहेगा. उसके बाद शी मेक्स अ बकेट ऑफ देम. एलिस की जगह पर हमने शी का यूज़ किया. एंड अ बकेट ऑफ फ्लावर्स. अ बकेट हमने वैसे ही लिखा क्योंकि फर्स्ट टाइम आया था. ऑफ देम यानी हमने फ्लावर्स की जगह पे देम का यूज़ किया क्योंकि फ्लावर्स पहले सेंटेंस में था, रिपीट हुआ, तो इसलिए उसकी जगह पे हमने देम का यूज़ किया. एंड थर्ड पिक्चर में एलिस की जगह पे अगेन शी यूज़ करेंगे. फिर गिव इट टू. तो यहाँ पे द बकेट, यहाँ पे देखिए रिपीट हुआ है क्योंकि सेकंड सेंटेंस में था, तो हम बकेट की जगह पे इट का यूज़ करेंगे. एंड टू एलिस अपॉस्ट्रोफी एस मदर. एलिस मदर है तो यहाँ पे टू हर मदर हो जाएगा. ठीक है. तो ये इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ. द वर्ड्स शी एंड हर आर यूज इंस्टेड ऑफ द नाउन एलिस. तो यहाँ पर एलिस की जगह पर, एलिस के बजाय हम शी और हर का यूज़ करेंगे. them is used instead the noun flowers and it for bucket. और them का यूज़ हम flowers की जगह पे और it का यूज़ हम bucket की जगह पे यूज़ करेंगे. ठीक है. सो a word used instead of a noun is called a pronoun. तो जो जिस वर्ड को हम नाउन के बजाय यूज़ करते हैं, नाउन की जगह पे, नाउन की प्लेस पे यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. तो ये आपका प्रोनाउन हो गया कंप्लीट. एंड देन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार हैं. फर्स्ट आपका है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट टेक द प्लेस ऑफ पर्सन और थिंग. जहाँ कहीं पर हम किसी प्लेस, पर्सन और थिंग या एनी अदर इन चीज़ों की बात करेंगे तो उसकी जगह पर, उस नाउन की जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जैसे द प्रोनाउन लाइक दैट आई, वी, यू, ही, हिज, शी, हर, इट, दे, है ना, देम आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. तो ये सारे वर्ड्स आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं. एंड ओपन द नेक्स्ट पेज. एक्सरसाइज ए. अंडर द पर्सनल प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन की नीचे अंडरलाइन करने हैं. पर्सनल प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट आपका है ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड इन द पार्क. यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपका ही एंड हिज पे आप अंडरलाइन करेंगे. सेकंड है शी इज़ वॉकिंग विद हर मदर. तो यहाँ पर शी एंड हर पे आपका अंडरलाइन हो जाएगा. थर्ड है यू शुड टेल हिम टू डू हिज होमवर्क एवरी डे. यहाँ पर थर्ड में आपका यू एंड हिज पे अंडरलाइन हो जाएगा. फोर्थ है इट इज़ हर डॉग शी मस्ट टेक केयर ऑफ हिम. तो यहाँ पर आपका इट,
हर एंड शी पर अंडरलाइन होगा। फिफ्थ है टेल हिम नॉट टू डिस्टर्ब अस एज वी आर गोइंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपका हिम एंड वी पर हो जाएगा अंडरलाइन। सिक्स्थ है लाइक माही बिकॉज शी इज़ अ नाइस गर्ल, यहाँ पर आई एंड शी पर अंडरलाइन करेंगे। सेवन्थ है शी इज़ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर ऑफ आवर स्कूल, यहाँ पर हम शी पर अंडरलाइन करेंगे। ओके, so this exercise is complete now. So the second pronoun is possessive pronouns. So possessive pronouns are used instead of nouns to show position or relationship. Possessive pronoun हम किसे कहते हैं, जो कि noun के बजाय हम उसकी position और रिलेशनशिप को हम जिस वर्ड से इंडिकेट करेंगे, जिस वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, तो उसे हम पॉसेसिव प्रोनाउन करेंगे। फॉर एग्जांपल द बुक्स इज़ योर्स, यानी द बुक्स इज़ योर्स यानी दिस बुक्स, ये बुक तुम्हारी है ना, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बुक और तुम में क्या है, रिलेशन। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स जहाँ पर रिलेशन और पोजीशन का पता चले, तो वो हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। एंड here is a second example, where is mine. So mine is a mine word is a possessive pronoun. So फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए वर्ड्स आपको और अदर वर्ड्स बहुत सारे बताए गए हैं। माइन, आवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स आर कॉल्ड, ये सारे वर्ड्स आपके क्या कहलाएंगे, पॉसेसिव प्रोनाउंस। थर्ड आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट reflects upon it. They are formed by adding self or selves to the personal pronoun. अब यहाँ पे कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो कोई भी एक्शन अगर सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है ना, तो वो जो है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो बिलोंग करता है सब्जेक्ट से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सब्जेक्ट से जो वर्ड मतलब बिलोंग करता होगा, उसमें क्या ऐड होगा, सेल्फ या सेल्फ्स ऐड होगा। ये पर्सनल प्रोनाउन की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आई हर्ट माई सेल्फ, आई के साथ माई का यूज़ होता है, यानी आई बिलोंग करता है माई से और उसमें ऐड हुआ है क्या, सेल्फ, तो आई हर्ट माई सेल्फ। सो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसी तरह से देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ना क्लियर है। सो एक्सरसाइज बी, चलिए आइए हम एक्सरसाइज बी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है दीज बुक्स बिलोंग टू मी, दीज बुक्स आर माइन ना, तो ये बुक जो है वो किससे बिलोंग करती है, मुझसे। दीज बुक्स बिलोंग टू मी है ना, मुझसे बिलोंग करती है, और दीज बुक्स आर माइन, ठीक है। तो और ये बुक किसकी है, मेरी है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर प्रोनाउन आया है, मी, माइन, ठीक है। इसी तरह से डज द पियानो बिलोंग टू हर, तो हर से रिलेटेड यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज़ द पियानो हर्स, है ना। अब इसमें एस ऐड हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड है द कप्स बिलोंग टू अस, दीज कप्स आर आवर्स। फोर्थ है द हॉर्स बिलोंग टू देम, द हॉर्स इज देयर्स, देम का देयर्स हो गया। ओपन द नेक्स्ट पेज। फिफ्थ है यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। सिक्स्थ है इस तरह से दीज शूज़ बिलोंग टू हिम, दीज शूज़ आर हिज ना, हिम का हिज हो गया। सेवेंथ है द काउ हैज़ 4 calves, द calves आर देयर्स। एट्थ है द फैक्ट्री बिलोंग्स टू देम, इट इज़ देयर्स। नाइन्थ द दिस इज़ माई बुक बट दैट वन इज़ माइन। टेंथ है द ब्लू कार दैट वेंट बाई इज़ योर्स। Okay, so let's start the exercise C. Fill in the blanks with reflexive pronoun. One has been done for you. First है I myself showed you the way ना, तो यहाँ पे देखिए माई के साथ क्या ऐड हो गया, सेल्फ ऐड हो गया।
ठीक है। इसी तरह से सेकेंड है शी हर सेल्फ स्पोक टू मी। थर्ड है द लिटिल बॉय ड्रेस्ड हिमसेल्फ। फोर्थ है द हेल्प देम सेल्व्स टू सम बिस्किट। फिफ्थ है वी आवर सेल्फ स्पोक टू द प्रिंसिपल। सिक्स माई ग्रैंड फादर हिमसेल्फ टोल्ड मी द स्टोरी। सेवेंथ है डू यू ever talk to yourself. Eighth है Kanchan herself the saw the mouse taking away the cheese. Ninth है Vartika bought herself a new pair of shoes. And tenth last आपका है only you yourself can explain why this happened. So children, three kinds and three exercise complete now. So this chapter read again at home. I hope you can understand very well, and the three exercise A, B and C is note down in your classwork copy. Okay, thank you.